वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस सेशन में आपको हम बताएंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका सेकंड लेक्चर। इसमें आपको हम बताने वाले हैं जो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस हैं इसके बारे में। इसके पहले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर इसका आया था उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था। ओनली आपको जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या हैं और उसका जो शेड्यूलिंग होता है या जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, इन सभी के बारे में हम पहले लेक्चर में पूरी तरह डिटेल से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। सो आज की इस सेशन में हम मेंटेनेंस के जो टाइप्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे, इसको हम कम कैसे करेंगे, कैसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट पे काम कर सकेंगे, इन सभी के बारे में आज की इस सेशन में हम जानने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली जो मेंटेनेंस है वो आपके 4 टाइप के होते हैं, आपको हमने कल भी बताया था, जिसमें आपका चारों नाम यहाँ पर लिखा गया है। पहला है करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दूसरा है आपका शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, थर्ड है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फोर्थ जो है आपका वो है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ओके, तो इन्हीं सभी के बारे में आज के इस सेशन में पूरा डिटेल से जानेंगे। और यह जो है आपके चैप्टर नंबर 4 है उसका यह लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर देंगे। सो चलिए देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आपके करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में। ठीक, तो पहले इस हेडिंग का पूरा मतलब हम समझते हैं, इसका मतलब होता क्या है। देखिए क्या होता है जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं सुधारात्मक या ब्रेकडाउन अनुरक्षण। इसमें देखिए जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है इसमें यह होता है कि जब भी कोई मशीन है, ठीक, जब भी आपकी कोई मशीन है वह लगातार काम करते रहती है, अचानक से वह खराब हो जाती है, तब जब मशीन खराब हो जाती है उसके बाद हम मेंटेनेंस का जब काम करते हैं तो वह करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी मशीनें होती हैं, उसमें आप शेड्यूल कर देते हैं कि इतने इतने समय पे हम चेकिंग करते रहेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता है। इसमें जब आपकी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं तब जाके आपका इसमें रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम आपका किया जाता है। बस इतना इसमें आपका होता है। तो इसके अंदर भी वही लिखा गया है कि अनुरक्षण के इस पद्धति के अंतर्गत ब्रेकडाउन होने पर उपकरण व संयंत्र की मरम्मत की जाती है। मतलब ब्रेकडाउन क्या होता है, मतलब जब मशीनें काम करना बंद कर दे उसके बाद ही आपका मरम्मत किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि मरम्मत कार्य तब आरंभ किया जाए जब उपकरण खराब हो गया हो तथा उसने अपना सामान्य कार्य करना बंद कर दिया हो। करेक्टिव मेंटेनेंस का मेन मोटिव यही है कि मान लीजिए जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जिस भी मशीन पे आप काम कर रहे हैं, अगर वह मशीन अचानक से काम करना बंद कर दे तब जब आप उसका अच्छी तरह से मेंटेनेंस करेंगे तो उसे आप करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के नाम से जानेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिखा गया है कि जब कोई इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट ना हो रहा हो तब आप उसका मेंटेनेंस करेंगे, या किसी मशीन के टूल का जो बेल्ट है, जो पट्टा होता है, वह पूरी तरह टूट गया हो तब जब आप उसको नया जोड़ेंगे या उसको जोड़ेंगे या नया लगाएंगे। तो इस तरह का जो मेंटेनेंस रहता है उसे आप करेक्टिव मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। सीधा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप अपना फोन चला रहे हैं, फोन आपका अचानक से स्विच ऑफ हो जाए तो आप क्या करेंगे, फोन स्विच ऑफ हो गया तो आप करेंगे क्या करेंगे, नहीं खुल रहा है, बहुत चार्ज किया नहीं खुला, तो आप दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, उसकी मेंटेनेंस कराएंगे, उसके बाद वो आपका चालू हो जाएगा। मतलब आपका जब फोन खराब हो गया, आप हर तरह से हाथ पैर मार लिए, नहीं चालू हुआ, तब जाके आप दुकान पे गए तो वह जो मेंटेनेंस किया उसे आप करेक्टिव मेंटेनेंस के नाम से जानेंगे। मतलब जो भी मशीनें काम कर रही हैं, जो भी प्रोडक्ट आपके हैं, जो भी आपके मोटर व्हीकल वाहन जो भी है, जब आप वो काम करना बंद कर दें उसके बाद जब आप उसका रिपेयरिंग सर्विसिंग कराएं तो वह जो है आपका करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इसके बाद इसमें हम आगे और देखेंगे। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। काज क्या होता है, क्यों ब्रेकडाउन जो हो जाता है आपका, ये क्यों आता है, मतलब ब्रेकडाउन क्यों आ जाता है, मशीनें काम करना क्यों बंद कर देती हैं। तो पहला है कि घिसे हुए अंकों को बदलने में की गई लापरवाही। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब आप लोग बाइक लेते हैं तो उसका टाइमली आपको सर्विसिंग कराते रहना चाहिए, नहीं तो अचानक से वो काम करना बंद कर देगी। तो उसी तरह से
क्या है कि जो घिसे हुए अंग हैं, जो वर्नआउट पार्ट्स हैं, अगर आप टाइम से सर्विसिंग नहीं कराए रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में क्या खराबी है। आप सोचेंगे अरे चलो चल काम चल रहा है चला दे, तो काम तो चल ही रहा है, लेकिन वो जब पार्ट आपका घिस रहा है, हमेशा पार्ट आपका घिस रहा है, तो एक समय तो आएगा ना कि वो पूरी तरह खराब हो जाएगा। तो जब वो पूरी तरह खराब हो जाएगा तो क्या होगा, आपको फिर से जो है नया लगवाना पड़ेगा। तो नया लगवाने जाएंगे तो वो आपके ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। सेकंड आपका कहता है कि लैक ऑफ लुब्रिकेशन, मतलब स्नेहन की कमी होने के कारण, या आप इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन मतलब सही तरीके से आप लुब्रिकेशन का काम नहीं किए हैं, तब भी आपके इक्विपमेंट्स में ब्रेकडाउन कंडीशन हो सकता है। जैसे कि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो पार्ट घिसने लगेंगे, मशीन अचानक से काम करना बंद कर देंगी। थर्ड आपका जो है कूलेंट सिस्टम जो होता है उसको आप निगलेक्ट कर दिए हो। जैसे कि आप देखते होंगे जनरेटर को अपने देख लीजिए, उसमें आप हमेशा आगे जो क्या लगा होता है उसमें आप पानी डालते रहते हैं, ठीक। जो रेडिएटर रहता है उसमें आप पानी डालते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, इंजन आपका गर्म हो जाएगा और ब्लास्ट भी हो सकता है। तो आप अगर टाइम से अगर उसमें वाटर जो कूलिंग सिस्टम है उसको नहीं इम्प्रूव करेंगे तो वहां से भी आपका ब्रेकडाउन हो सकता है। फोर्थ क्या है, छोटे छोटे दोस्तों की उपेक्षा करना, कि जैसे कि अरे गाड़ी खड़खड़ाहट की आवाज कर रही है, तो आप कहेंगे अरे चलो कोई दिक्कत नहीं अभी सही हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं, तो इससे जो है आपका जो गाड़ी है वो खराब हो जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से ही आपके मेंटेनेंस में लगातार आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ये सब ब्रेकडाउन आपके होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ये तो बहुत सारा है। आउटपुट में कमी है। आउटपुट में कमी क्या है, जहां आप 1 लीटर पेट्रोल डलाते थे उसमें आप 55 से 60 किलोमीटर जाते थे। अब जब आप टाइमली मेंटेनेंस नहीं कराए हैं तो आप 40 किलोमीटर ही जाएंगे। तो आपका ये आउटपुट पूरी तरह नहीं मिल रहा है, जो आप काम चाह रहे हैं वो काम आपका पूरी तरह नहीं हो रहा है। सेकंड कहता है कि संयंत्र का तीव्र गति से क्षय होना। संयंत्र का तीव्र गति से क्षय होने का मतलब क्या है, ये ब्रेकडाउन जो मेंटेनेंस है इसका एडवांटेज आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो संयंत्र का तीव्र गति से क्षय होना मतलब क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि गाड़ी आपकी चल रही है, वो खड़खड़ाहट की आवाज हो रही है, उसमें गाड़ी आपकी बहुत जाम होके चल रही है, बहुत आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको चलाने के लिए, तो आप चेकिंग नहीं कराते हैं, सोचते हैं अरे सही हो जाएगा, तेल और ऊपर से ऐसे डाल देते हैं। तो आप नहीं जान रहे हैं कि आंतरिक प्रॉब्लम क्या है, आप ऊपर से बस काम करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो पार्ट आपका खराब होने वाला था वह पूरी तरह से खराब हो जाएगा, उसके बाद आपको नया ही लगवाना पड़ेगा। तो ये भी आपकी एक डिसएडवांटेज है। थर्ड क्या है, पदार्थ की बर्बादी भी आपके अधिक हो जाएगी। जैसे कि क्या है, मान लीजिए अगर आप नया लगवा लिए हैं, ठीक, मान लीजिए आप टाइम से टाइम सर्विसिंग करा लिए हैं, तो उस समय देख लिया क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बता देगा आपको, फिर उसके अनुसार आप चेंज कराएंगे या देखने लगेंगे, उस समय बनवाने लग रहेगा तो बन जाएगा। नहीं चेक कराए हैं तो क्या होगा कि आप का वो पार्ट पूरी तरह खराब हो जाएगा, तो आपके पैसों की भी बर्बादी होगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है। फोर्थ कहता है कि दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होती है। जैसे कि अचानक से ब्रेक लग जाना, टाइमली से आप काम नहीं किए हैं, सर्विसिंग वर्सिंग नहीं कराए हैं, तो ब्रेक लगेगा तो आपका एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। 90 की स्पीड में जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक लग जाए तो भाई आप जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ मैं ब्रेक लगाना, लेकिन जब अचानक से ब्रेक लग जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, झटका तो खाएंगे ना, चोट लगेगी। तो ये सारे जो हैं डिसएडवांटेज होते हैं किसके, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के। ओके, अब आगे आइए हम बात करते हैं, ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है, जो जिसे आप करेक्टिव मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं, ये आपका जो है वह आपका समाप्त होता है। सेकंड टाइप आपका आता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, जिसे आप बोलते हैं अनुसूचित अनुरक्षण। शेड्यूल क्या लिखा गया है, शेड्यूल, शेड्यूल लिखा है ना, तो शेड्यूल मतलब क्या है, हम आप लोग कहते हैं ना कि एग्जाम का शेड्यूल आ गया है, हमारे पढ़ने का शेड्यूल है, हमारा जो टाइम टेबल है हमें बना लेना है। तो शेड्यूल का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरह से टाइम टेबल के अनुसार मेंटेनेंस करना, एक समय के अनुसार मेंटेनेंस करना। शेड्यूल का मतलब क्या हो गया, एक टाइम के अनुसार आपको मेंटेनेंस करना ही करना है। तो यह निर्धारित कर लिया जाता है कि हर एक महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ आपको मेंटेनेंस कराना ही कराना है, ये कंपलसरी है, नहीं कराएंगे तो खामियाजा भुगतेंगे, ठीक। तो यही करने का मतलब इसमें भी है कि इसके अनुसार आपका जो भी मेंटेनेंस रहता है वह टाइमली आपका किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा क्या गया है इसमें कि यह एक समयबद्ध कार्य उद्देश्य संयंत्र अथवा मशीनरी को ब्रेकडाउन की स्थिति से बचाता है, ठीक। यह जो होता है यह एक समयबद्ध, मतलब इसमें जो भी मेंटेनेंस आपका होता है वह जो है आपका टाइमली
किया जाता है, ठीक ना। ब्रेकडाउन से आपके जान माल दोनों को नुकसान हो सकता है, अतः जहां तक संभव हो सके इसे कम किया जाना चाहिए। देखिए क्या है, दुनिया भर का पोथा पढ़ने से मतलब नहीं होता है, मेन बात होता है टॉपिक का अर्थ समझना। शेड्यूल मेंटेनेंस जब भी पूछा जाएगा तो आप सिंपली तौर पे अपने लैंग्वेज में लिखने का आप लोग ट्राई कीजिए, किताबी लैंग्वेज को भूल जाइए, आप सीधे लिखिएगा कि इस मेंटेनेंस के अंतर्गत जिस भी पार्ट का हमें, जिस भी वाहन का, जिस भी मशीन का मेंटेनेंस कराना होता है उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया होता है पहले से कि हमें 6 महीने के बाद मेंटेनेंस कराना है, 3 महीने के बाद मेंटेनेंस कराना है। तो जो इस टाइप का मेंटेनेंस होता है, जो हमारा समय समय पे मेंटेनेंस किया जाता है, उसे हम शेड्यूल मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको पता है जब भी ब्रेकडाउन होगा उससे जान माल दोनों को नुकसान होता है, अतः जहां तक संभव हो सके आपको ब्रेकडाउन नहीं होने देना। ब्रेकडाउन मतलब क्या, काम का ठप हो जाना। क्या, काम का ठप हो जाना मतलब काम का रुक जाना। गाड़ी चल रही, गाड़ी रुक गई, मशीन चल रही, मशीन रुक गई, तो आपका काम रुका हुआ है, ठीक है ना। तो अनुसूचित अनुरक्षण विधि के अंतर्गत मशीनरी विशेषतः निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन, मरम्मत आदि निहित होता है, जिसको यदि नजरअंदाज किया जाए तो ब्रेकडाउन मतलब जो दुर्घटनाएं हैं उसकी बढ़ने संभावना बढ़ जाती है। मतलब इसमें यही होता है कि टाइमली आपका चेक किया जाता है कि कहीं पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है मशीन के अंदर, उसको लाइए हम बना दें। भले मशीन का आपका काम बहुत ज्यादा है, अरे काम तो होता रहेगा, जब मशीन सही रहेगी तभी तो काम होगा। तो ये सब आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि कहाँ हमें तेल डालना है, कहाँ हमें ग्रेसिंग करना है, लुब्रिकेशन करना है, कहाँ हमें किस पार्ट का इंस्पेक्शन करना है, कौन सा पार्ट हमें बदलना है। तो ये सब एक समय के अनुसार निश्चित रहता है और यह जो होता है वह शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। ओके, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवेंटिव की। प्रीवेंटिव मतलब क्या होता है, प्री, क्या लिखा है, प्री। प्री मीन्स क्या होता है, पहले। आप लोग एग्जाम देते हैं, प्री एग्जाम देते हैं ना। अरे आप जेई देने जाते हैं, आप जेई का एग्जाम देंगे जूनियर इंजीनियर का, इसके बाद तो आप उसमें एक आपका होता है प्री, एक होता है मेंस। आप यूपीएससी देने जाएंगे, वहां पे आपका प्री होता है, मेंस होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो प्री मीन्स क्या होता है, पहले। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि प्रीवेंटिव मतलब पहले। इसमें क्या होता है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है इसमें आपका ये देखा जाता है कि जो भी ब्रेकडाउन से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको कम करने का कौन सा मैक्सिमम प्रयास हम लोग कर सकते हैं, और आपकी गाड़ी चलने से पहले ही आप उसका हर तरह से मेंटेनेंस डेली का डेली निरीक्षण आप लोग करते हैं गाड़ी को, मशीन को काम पे लगाने से पहले। तो इसमें वही लिखा गया है कि इसमें भी वही लिखा गया है कि दुर्घटना से पहले बचाव का होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर सिंपल तौर पे आपका लिखा जाता है कि अनुसूचित जो होता है सुनियोजित एवं निवारक अनुरक्षण से युक्त सिस्टम मिलकर ब्रेकडाउन अनुरक्षण की समस्याओं को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। निवारक अनुरक्षण का मूल सिद्धांत होता है कि इलाज से बेहतर है बचाव करना। जैसे कि क्या है, बीमारी आपके पास पहुंचने ही ना पाए उसके पहले आप चुस्त तंदुरुस्त रहें। जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा था कि बहुत से लोग कोरोना से मर रहे थे, आप लोग घरों में थे, आप लोग हर तरह का मास्क सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे, मतलब बीमारी आपके पास आने ही ना पाए, आपका इलाज ना होने पाए, उससे पहले आप सुरक्षित रहें। उसी तरह से गाड़ियों में भी ये देखा जाता है कि जो गाड़ियां हैं वो खराब होने से पहले हम उसका डेली मेंटेनेंस करते रहें। गाड़ी जब आपके काम पे जा रही है तो उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करें, जहां पे देखें कि कुछ कमी हो रही है उसको सही करें, फिर ही गाड़ी काम पे भेजें ताकि दिन भर वह पूरी तरह आपके काम कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप ये लिखेंगे कि हमारी जो भी मशीनें हैं, जो भी गाड़ियां हैं, जो भी वाहन है, उसको हम काम पे भेजने से पहले या काम कराने से पहले जब उसका हम पूरी तरह से मेंटेनेंस करते हैं, पूरी तरह उसका ध्यान रखते हैं, तो वह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। इसमें एक लाइन जरूर लिखिएगा कि इलाज से बेहतर है बचाव करना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सिंपल मतलब है कि इलाज से बेहतर है बचाव करना, मतलब गाड़ी खराब होने के पहले ही आप उसका सब कुछ सही सेट कर दें ताकि आपको फिर से कोई अनावश्यक खर्चा ना करना पड़े। ओके, अब आइए आगे हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव आपका कहता है कि न्यूनतम मरम्मत लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। जो भी मेंटेनेंस होता है वो सभी का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कम रुपए पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। जैसे प्रोडक्टिविटी आप पढ़ेंगे जब अगले
सेमेस्टर में, तो वहां पर भी सिंपल तौर पे यही रहेगा कि कम पैसे में प्रोडक्ट को बनाया जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ उसको बेचा जाए। तो यही है कि मिनिमम रिपेयर कास्ट पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत। सेकंड है कि श्रमिकों के शारीरिक अंगों तथा उनके जीवन की सुरक्षा को भी निश्चित करना। जी हाँ, जरूर, जो भी मशीनें आपकी चलाई जाती हैं उस पर जो भी लेबर आपके काम करते हैं उनकी जीवन की सुरक्षा करना एक कंपनी का अहम रोल होता है। तो उसके लिए उसको पहले से मशीनों को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। प्रॉब्लम हुई है तो उसको दूर कीजिए, जिससे हमारे जो लेबर हैं, काम कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। तो वो संभव होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत। थर्ड कहता है कि संयंत्र उपकरण तथा मशीनरी को उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध एवं तैयार रखना। मतलब जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी मशीनें हैं, उसको हमेशा काम के लिए तैयार रखा करें, उसको पूरी तरह मेंटेन करके रखा करें। कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। फोर्थ कहता है कि अनुरक्षण कार्यों के कार्य शीर्षक को यथासंभव कम करना। मतलब क्या है, जो भी काम आपका मेंटेनेंस का किया जा रहा है, आप उसको इस तरह से करें कि बार बार आपको मेंटेनेंस करने की आवश्यकता ना पड़े। इससे क्या होता है कि बार बार मेंटेनेंस करेंगे तो आपके समय की जो है वो खपत ज्यादा होगी, आपका काम रुका रहेगा। काम रुका रहेगा तो भाई कंपनी आपकी लॉस में जाएगी। ठीक, तो जहां तक हो सके आपको ऐसा काम करना है कि बार बार मेंटेनेंस ना करना पड़े। ये ऑब्जेक्टिव है। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज के बारे में जानते हैं। एडवांटेज आपका ये होता है कि ब्रेकडाउन तथा व्यर्थ समय में कमी आती है। जी हाँ, जब आप पहले से सारा मेंटेन काम किए रहेंगे तो मशीन बाद में खराब नहीं होगी। रेयर केस में खराब हो सकती है तो भाई तो भगवान भरोसे हैं। तो जब मशीन लगातार काम करेगी तो क्या होगा कि आपका ब्रेकडाउन और डाउन होगा नहीं, काम करने में कोई कमी भी नहीं आएगी और लगातार आपका काम होता रहेगा समय से। सेकेंड है कि श्रमिकों की सुरक्षा में भी वृद्धि होती है। जी हाँ, जरूर वृद्धि होगी, क्योंकि आप जानेंगे मशीन जब पूरी तरह काम कर रही है कहीं पर कोई दुर्घटना नहीं होने वाली है। थर्ड कहता है कि अनुरक्षण तथा मरम्मत लागतों में भी कमी आती है। जी हाँ, जरूर कमी आती है। जब आप पहले से सब कुछ हमेशा प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो नुकसान आपको नहीं होगा, जिससे आपकी कॉस्ट में भी कमी आएगी। जैसे कि क्या है, आप लगातार अपनी कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्जाम के समय आप पे प्रेशर नहीं आता है। लेकिन बहुत से बच्चे अभी तो पढ़ना शुरू भी नहीं किए होंगे, जब टाइम टेबल आएगा तब जाके वो अपना पढ़ाई करेंगे। तो इस बार आपको बता दें, डिप्लोमा के लिए 3 रूल आ चुके हैं। पहला रूल ये है कि अगर आप कॉपी में फोन नंबर लिखकर आते हैं तो आपके मार्क्स 0 कर दिए जाएंगे, आपकी डिग्री रुक सकती है। दूसरा क्या है, पैसा। अगर आप कॉपी में पैसे को रखते हैं तो भी आपकी कॉपियां जो हैं, अगर रेयर केस में 1-2 बच्चों का तो चेक हो ही जाएगा, जो भाई लालची रहेगा वो पैसा रखेगा, कहेगा चलो पास कर दो। तो पैसा कॉपियों में नहीं रखना है, ये रूल आ गया है। पकड़े जाने पर आपके मार्क्स जो हैं वो 0 कर दिए जाएंगे। तीसरा रूल क्या है कि आपके राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। और हाँ, राइटिंग पर विशेष ध्यान देने का मतलब इसमें यह है, लिखना तो सही है, लेकिन जो भी लिखना है आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ऐसा नहीं कि एरो गैरो कुछ भी लिख के चले आएंगे आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें जो है, जिस तरह आपके बीटेक एमटेक में कॉपियां चेक की जाती हैं, वो रूल आपका अप्लाई कर दिया गया है, लागू हो गया है, जिसके लिए आपको अब स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप जो भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा उसी को लिख कर आना है। ये नहीं कि पोथा भर के आइए आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। तो ये रूल आप ध्यान में रखिएगा कि पैसा कॉपियों में नहीं रखना है, कॉपी पे फोन नंबर नहीं लिख कर आना है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है वह स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखकर आपको आना है। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कहता है कि मरम्मत की आवृत्ति तथा स्तर में भी कमी आती है। मतलब क्या है कि बार बार लगातार आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पता चले जो पार्ट आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक, आप उसको आसानी से बना देंगे। अगर नहीं सही तरीके से मेंटेनेंस कराए रहेंगे तो क्या होगा कि आपको थोड़ा लास्ट में जब पूरी तरह खराब हो जाएगा तो जो आदमी उसको मरम्मत कर सकता है, हो सकता है उसको लगा ही ना पाए। तो बहुत सारी समस्याएं आपकी आती हैं, तो मेंटेनेंस करने का बहुत ही फायदा आपको मिलता है। फिफ्थ कहता है कि उत्पादक के प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी सुधार आता है। ये तो जरूर सी बात है। सिक्स्थ कहता है कि उपकरण की आय में वृद्धि होती है। लगातार काम किया जाए अगर मशीनों पे, उसकी लगातार मेंटेनेंस की जाए तो जरूर है उसकी लाइफ तो बढ़ेगी। तो ये एडवांटेज था आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। ठीक है ना। अब आइए आगे हम बात करते हैं प्रेडिक्टिव की। प्रेडिक्टिव क्या है, प्रेडिक्टिव, इसमें भी वही है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब पहले से ही सेंस कर लेना कि कौन सी कमियां होने वाली
हैं। ठीक, तो इसके बारे में ये बात करते हैं। तो यह आपकी एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, इसमें मानव की इंद्रियों या अन्य संवेदनशील सुग्राही यंत्रों जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके ऑडियो गेज होते हैं, कंपस विश्लेषक, आयाम मीटर, तापमान एवं प्रतिरोध विकृत गेज आदि का प्रयोग करके किसी उपकरण के फेल होने से पहले की संभावित कमियों का पूर्वाभास हो जाता है। जैसे कि आप कहते हैं कि अरे आज मौसम यार बहुत खराब है, लग रहा है बारिश वारिश होगी, आप सोचते हैं ना, आप अनुमान लगाते हैं। ठीक, या कैसे वैज्ञानिक लोग बैठे हैं तो कैसे कहेंगे कि हाँ कल इस एरिया में भूकंप आने की संभावना है, यहाँ पे मैक्सिमम बारिश हो सकती है, यहाँ पे चक्रवात आ सकता है। तो बहुत सारे उनके पास सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसको सेंस करते हैं कि हाँ यहाँ पे घटना होने की संभावना है। तो उसी तरह से मशीनों में भी बहुत सारी डिवाइसें लगाई दी जाती हैं कि हाँ ये आपका जो है संकेत दे रहा है कि आपका कुछ खराब होने वाला है। उसी तरह से जैसे कि जो लैपटॉप हैं उसमें आपका हार्डवेयर सिस्टम के माध्यम से आपको ये दिख जाता है कि हाँ आपके लैपटॉप में फैन में यहाँ प्रॉब्लम हुई है, वहाँ मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं आपको पता चल जाता है आपके हार्डवेयर के माध्यम से, जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें क्या कमियां होने वाली हैं। तो मतलब ये क्या होता है, ये जो है आपके सिस्टम में ही यंत्र लगाए दिए जाते हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेंस करते हैं कि इसमें कौन सी कमियां आपकी होने वाली हैं, और आपका भारी नुकसान होने से पहले ही आपको ये सब पता चल जाता है। तो आपका यह होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कि यह जो है आपकी एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें यह देखा जाता है कि मशीनों में कुछ कमियां अगर होने वाली हैं तो उसको पहले से ही बहुत सारी जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उसके माध्यम से उसमें होने वाली कमियों को सेंस कर लिया जाता है, उसमें होने वाली कमियों का पता लगाया जाता है, और यह जो है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। मतलब उस कमियों को हम सही करेंगे और उसको आप दूर करने का प्रयास करेंगे तो वह जो है आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आएगा। इस विधि में उपकरणों की स्थिति को आवर्ती रूप से या लगातार रूप से जांचा जाता है। मतलब जो मशीनें हैं उसमें आपके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स पहले से लगा दिए गए हैं। ठीक, वो लगातार आपका काम करता रहता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आने वाली रहेगी वह आपका इंडिकेट करता रहेगा, अलर्ट की सूचना आपके पास भेजता रहेगा। ठीक, तो ये हो गया स्टूडेंट्स, क्या ये हो गया आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ओके, अब बात करते हैं आगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इसमें जो लास्ट टॉपिक आपका है वो है कि अनुरक्षण समस्याओं की प्रकृति, उसका रेंज कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, इसके बारे में। ठीक है ना, तो इसका नेचर और रेंज मेंटेनेंस के जो समस्याएं होती हैं उसका क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिसको कैटेगरी वाइज जो इसके कैटेगरी हैं उसको अलग अलग तरीके से बताया गया है, जो कि आगे हम समझेंगे। तो लिखा गया है अनुरक्षण प्रयासों के नेचर तथा रेंज और सिस्टम की किसी सुविधा में, जैसे कि आपका मशीन हो गया, उपकरण, भवन जो भी होता है के लिए वांछित निगरानी उसके महत्व पर निर्भर करती है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आप ही देखते होंगे जो बड़े आदमी होते हैं उनकी बहुत ज्यादा सेवा करती है, उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है, उनकी बहुत ज्यादा सेवा होती है, उनका बहुत सारा नाम होता है। उसी तरह से मशीनों का भी होता है। जो भी मशीनें होती हैं, जो महंगी मशीनें होती हैं, उनकी ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है। वो मशीनों के इम्पोर्टेंस पर निर्भर करती है कि ये मशीन जो है बहुत सारा काम आपकी कर रही है, इसका बहुत सारा महत्व है। कर्मचारियों की सुरक्षा का खतरा, संयंत्र में टूट फूट तथा लागत के पदों में इसके महत्व को आकलित किया जाता है। मतलब क्या होता है, जो भी नेचर और रेंज होता है वह किस तरीके का टूट फूट हो रहा है मशीनों में, संयंत्र में जो भी आपकी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं उसकी कॉस्ट में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रहा है घट रहा है, इन सभी का जो भी इंपॉर्टेंस होता है उसके बेस पे हम लोग इसका रेंज और नेचर हम पता करते हैं, और उसके अनुसार ही हम इसका जो महत्व है उसको बढ़ाते हैं, उसके महत्व को हम घटाते हैं, उसका ज्यादा मेंटेनेंस करते हैं, जिसका महत्व कम होता है उन मशीनों का कम मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो वो टॉपिक आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैटेगराइजेशन। मतलब कि क्यों मशीनों का, जो अलग अलग मशीनें हैं उनका क्यों हम कम महत्व रखते हैं, कम ध्यान रखते हैं, क्यों उसकी हम कम मेंटेनेंस करते हैं, इसके बारे में आपके अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो किसी संयंत्र सुविधा के सापेक्ष महत्व को निम्न कारकों पर विचार करके आकलित किया जाता है। पहला है वो आपका प्रोडक्शन। क्या है? प्रोडक्शन, जिसे आप कहते हैं उत्पादन।
ये देखा जाता है कि वैकल्पिक सुविधा का प्रकार एवं उपलब्धता। ये देखा जाता है कि कोई मशीन अगर खराब हो गई है तो इसका क्या तुरंत मेंटेनेंस करना जरूरी है या इसी तरह का कोई और मशीन है। मतलब आप लोग कहते हैं ना कि जब हमारे पास कोई एक अलग व्यवस्था है, मतलब आपके पास एक अल्टरनेटिव सिस्टम है कि चलो एक खराब हुआ कोई बात नहीं, दूसरी है उससे काम हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे मशीनों का भी है कि अगर एक खराब हो गई है कोई बात नहीं, इसकी मेंटेनेंस करने की अभी आवश्यकता नहीं है, हम लोग बाद में कर लेंगे, ये जो दूसरी मशीन है उसको लगाओ फिर चालू कर दो। तो वहां पे जो मशीन खराब है उसके महत्व आपने कम कर दिया। वहीं पे अगर वो एक ही मशीन रहती तो आप उसका तुरंत मेंटेनेंस करते हैं। सेकंड है कि जो भी फैकल्टी है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधा है, उसका 100% यूज किया जाना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ाया जा सके। थर्ड कहता है कि इसमें प्रोडक्शन में कि ब्रेकडाउन की घटना में प्रोडक्शन प्रोसेस पर पड़ने वाले प्रभाव का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका भी मेन ध्यान आपको देना चाहिए प्रोडक्शन रेट में। ठीक है, तो इस बेस पे भी आप मशीनों का ध्यान रख सकते हैं। सेकंड आपका आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैसा होता है? पहला है कि डाउन टाइम की वार्षिक लागत। मतलब डाउन टाइम क्या है? डाउन टाइम मतलब ये होता है कि आप हर साल मशीन का मेंटेनेंस कराने में कितना खर्चा आपका लग रहा है। ठीक, कितना खर्चा लग रहा है। डाउन टाइम का मतलब ये कि मशीन कितने समय तक काम की और कब वह रुक गई। जब जितना देर वह रुकी रहे उसे डाउन टाइम के नाम से जानेंगे। उसमें आपका कितना नुकसान हुआ है, कितना खर्च आया है, वो सब आपका जोड़ा जाता है। सेकंड आपकी मरम्मत की वार्षिक लागत, मतलब जो आप रिपेयरिंग किए हैं उसकी एक साल की कितनी लागत लगी है, कितना खर्चा है, वो देखा जाता है। उसके बेस पे आप मशीनों को महत्व देते हैं कि जो महंगी मशीन है उसका महंगा खर्चा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। जो सस्ती मशीन है उसमें हमें काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन महंगी मशीनें ज्यादा प्रोडक्ट बना रही हैं। तो आप किस मशीन को इंपॉर्टेंस देंगे वो तो आपकी फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। थर्ड आपका आता है क्वालिटी, जिसे आप गुणवत्ता के नाम से जानेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें मशीन के या उपकरण पर किए गए जो कार्य की गुणवत्ता की कोटि है, कोटि मतलब काम करने की उसकी जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो भी डिपेंड करेगा। उसको कैसा मशीन काम कर रहा है उस बेस पे आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे, उस बेस पे आप उसका मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे। सेकंड कह रहा है कि दोषपूर्ण प्रोडक्ट के अनुपात के पदों में निष्पादन स्तर, मतलब कौन सी मशीन ज्यादा दोषपूर्ण प्रोडक्ट निकाल रही है, उसका परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, निष्पादन स्तर कैसा है। इसके बेस पे भी आप मशीनों का इंपॉर्टेंस देंगे कि इस मशीन में ज्यादा दोषपूर्ण प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इसको ज्यादा मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं है, हम दूसरी मशीन लेकर आएंगे। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि अल्प मानक गुणवत्ता के उत्पाद के विनिर्माण के कारण जो आपकी हानि होती है कम प्रोडक्ट निकालने की वजह से, जो मशीनें कम प्रोडक्ट निकाल रही है उससे जो आपकी हानि हो रही है, उस बेस पे भी आप मेंटेनेंस को देखते हैं। उस बेस पे आप मशीनों को महत्व देते हैं कि किस मशीन का हमें मेंटेनेंस करना जरूरी है। डी आपका सेफ्टी। अब सेफ्टी के टाइप में देखा जाता है कि कौन सी मशीनों से ज्यादा चोट आ रहा है, लोगों को किस तरह का चोट हो रहा है, क्या वह चोट तुरंत सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये सब भी देखा जाता है। दुर्घटना की जो टोटल लागत आ रही है, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, किस मशीन पे कम हो रहा है, किस मशीन पे ज्यादा हो रहा है, इन सभी को भी देखा जाता है। उस बेस पे ही आपके मेंटेनेंस कॉस्ट को जोड़ा जाता है। थर्ड कहता है कि उत्पादन पर साइड इफेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं, क्या उसकी सरफेस फिनिश अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, क्या उसके उसे जिस काम के लिए बनाया जा रहा था उस काम के लिए वह सही तरीके से है या नहीं है, ये सब आपका सेफ्टी में आता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो होता है समाप्त। अब एक चैप्टर और बचा है, चैप्टर नंबर 5, जो कि आपको हम जल्द ही 2 या 3 दिन में पढ़ा लिखा कर सब समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपको हम 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इन्हीं 15 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उससे हम मैराथन क्लास के माध्यम से इसी ऑफिशियल चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमेशा, जब तक आपका एग्जाम फाइनल ना हो जाए तब तक जुड़े रहिएगा ताकि आपकी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो सके। सो मिलते हैं आपसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में।